So after dihybrid cross, we are dealing with the next topic called sex determination. हर साल आपको इससे भी क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलने वाला है ना। तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन से आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पहले चैप्टर हुआ करता था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन अगर जब इवोल्यूशन हटा दिया है तो हेरिडिटी में जितने भी टॉपिक हैं उससे 100% क्वेश्चन आने ही वाले हैं, है ना। चाहे वो वेरिएशन हो, चाहे वो मेंडल के क्रॉसेस हो, चाहे वो सेक्स डिटर्मिनेशन हो। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं उसका फेवरेट है ना। तो इसको इजी तरीके से समझते हैं क्या होता है। अब सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या समझते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमेशा दो पेरेंट क्या होते हैं, आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन होता है दोनों में। अब दोनों पेरेंट्स के रिप्रोडक्शन के बाद क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। अब उसका सेक्स क्या होगा, है ना। तो ये डिटरमाइन का हमें करना है किसके अंदर, टॉपिक के अंदर, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर। तो बच्चों, टू सेक्स पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, पर सेम स्पीसीज के होने चाहिए, है ना। तो सेम स्पीसीज के अगर मान लो ह्यूमन की बात चल रही है तो ह्यूमन में मेल है, फीमेल है, तब जाके क्या होगा, प्रोजेनी बनेगी, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, है ना, नई जनरेशन बनेगी। अब क्वेश्चन यही सबसे पहले ये बनता है आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड, जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ है। तो ह्यूमन के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, पहले ये समझिए। आप इमेजिन करिए यू हैव फादर एंड यू हैव मदर। फादर के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं 23 पेयर्स, सबकी की कॉपी होती है। तो 23 पेयर्स पापा के पास हैं, 23 पेयर्स किसके पास है, मम्मा के पास है। तो 46 क्रोमोसोम पापा के पास भी है, 46 क्रोमोसोम मदर के पास भी है। एंड 46 को हम कैसे बोलते हैं, 23 पेयर्स इन फादर, 23 पेयर्स इन व्हाट, मदर। तो यही मैं बोल रहा था, ह्यूमन हैव व्हाट, 46 क्रोमोसोम्स, दैट इज 23 पेयर्स। इस 23 पेयर्स में कितनी कॉपी है, यहाँ पे 23 पेरेंटल कॉपी है। मेरे अंदर जो मैं ऑफस्प्रिंग को अपने फादर एंड मदर का, तो मेरे अंदर 23 कॉपीज किससे आई है, फादर से आई है, 23 कॉपीज किससे आई है, मदर से आई है। तो एक इंडिविजुअल के पास जिसके पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें उसके पापा की 23 कॉपीज एंड मम्मी की क्या है, 23 कॉपीज, मतलब 23 कॉपी दोनों मिला के क्या बना हूं मैं, 46 क्रोमोसोम बना, है ना। तो 23 पेरेंटल कॉपी होंगी एंड 23 क्या होंगे, मैटरनल कॉपी होंगे। पैटर्नल मतलब हो गया फादर एंड मैटरनल मतलब क्या हो गया, मदर। तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए यहाँ पे, 23 पेयर्स, दैट इज व्हाट 46। अब मेल का सिंबल होता है ये, जहां कहीं भी आप लोग देखेंगे मेल तो आपको ये सिंबल दिखेगा। फीमेल का सिंबल होता है ये प्लस वाला, ठीक है। तो मेल जो पेरेंट होता है उसके पास 46 क्रोमोसोम्स थे। तो जब हम मेल होते हैं तो मेल में होता है वाई, एंड वाई इज डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। याद रखिएगा, एक्स से डिटरमाइन नहीं होता है। अगर मेरे पास वाई है तो आई एम द मेल, अगर सामने वाले के पास वाई नहीं है तो क्या होगा, फीमेल, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेल पेरेंट के पास क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स, अपने पास 46 ही हैं। तो 46 में भी क्या होगा बेटा, अगर आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम हम सबके सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हम सबके क्या होते हैं, 44 क्रोमोसोम, एवरीथिंग इज सेम, है ना। तो यहां पे 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम कहते हैं ऑटोजोम्स, है ना। ऑटोजोम सेम इन व्हाट, मेल एंड फीमेल। 44 हम सबके सेम हो गए। अब हम डिफरेंट कहां पे हैं, अगर फीमेल है तो उसके पास XX होगा, और अगर मेल है तो उसके पास क्या होगा, XY होगा, है ना। तो मेल के पास क्या है, देखो XY है, और फीमेल के पास क्या है, XX है। एंड 44 दोनों के कॉमन है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता रहा हूं, 44 प्लस XY एंड 44 प्लस XX। तो 44 प्लस XX इज फीमेल एंड 44 इज XY इज व्हाट, योर मेल। अब जब हम लोग गैमेट बनाते हैं तो गैमेट में हमेशा हाफ जाता है। तो अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है तो मेरे स्पर्म में कितने जाएंगे, 23, एंड फीमेल के ओवम में कितने बनेंगे, 23। तो अगर मैं 46 का हाफ करूं तो 23, 46 का हाफ करूं 23, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में। अब 23 में से 44 का हाफ 22, दैट इज ऑटोजोम्स, और एक एक्स गया इसके अंदर। अब यहां पे क्या हो गया, 44 का क्या हो गया, यहां पे एक क्या हो गया, 22 प्लस वाई। तो ये जो स्पर्म बना है इसके पास 22 प्लस क्या है, वाई है, और इसके पास क्या है, 22 प्लस एक्स है। मतलब दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स गए हैं। इस तरह फीमेल के पास क्या है, 22 प्लस एक्स, दैट इज व्हाट 23, एंड 22 प्लस एक्स, दैट इज व्हाट 23, एंड दोनों क्या है आपके पास, ओवम। तो ओवम बना, साथ में क्या बना, स्पर्म बना। तो ये फीमेल के गैमेट हुए, ये कौन से गैमेट है, मेल के गैमेट है। अब हम पुन्नेट स्क्वायर में अगर हम इसको रखते हैं तो मेल गैमेट क्या थे, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। देखो मैंने वही रखा हुआ है। अब यहां पे फीमेल गैमेट क्या है, 22 प्लस एक्स, और यहां क्या है, 22 प्लस एक्स। तो मैंने यहां पे रख दिया। अब इस स्पर्म को इस ओवर से फर्टिलाइज किया, इस स्पर्म को इस ओवर से फर्टिलाइज किया, इस स्पर्म को इस ओवर से फर्टिलाइज किया, इस स्पर्म को इस ओवर से फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद 22 44
एक्स एक्स दैट वर्ड 44 प्लस एक्स एक्स, फिर 44 प्लस एक्स एक्स। तो जब 44 प्लस एक्स एस एंड 44 प्लस एक्स की बात हुई, मतलब ये भी 46 क्रोमोसोम है, ये भी 46 क्रोमोसोम है, यहां पे क्या बना है, गर्ल चाइल्ड, है ना। जब डबल एक्स क्रोमोसोम हो तो याद रखिएगा अगर वाई नहीं है, एक्स एक्स है, तो क्या होगा, फीमेल। तो ये क्या हो गई आपके पास मेल चाइल्ड, यहां पे क्या हो गई फीमेल चाइल्ड, और यहां पे क्या हो गया 22 प्लस वाई, और यहां पे क्या हो गया 22 प्लस एक्स, तो यहां पे 44 प्लस एक्स वाई हो गया, यहां पे क्या हो गया 44 प्लस एक्स वाई। तो यहां पे क्या बना है आपके पास 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, दैट इज व्हाट योर बॉय चाइल्ड, है ना। तो ये क्या हुआ है, मेल, और ये कौन हुई है, फीमेल। तो यहां पे हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी व्हाट, मेल बॉय, एंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी व्हाट, फीमेल गर्ल, है ना। तो जब एक स्पर्म क्या करेगा, ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो क्या बनेगा, इंडिविजुअल बनके बाहर निकलेगा मदर की वूम से। तो मदर की वूम में ही क्या होता है, सेक्स का डिटरमाइंड होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में प्री नेटल मतलब बर्थ से पहले सेक्स डिटर्मिनेशन करना क्या होता है, इलीगल माना जाता है ना। क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, डॉक्टर जो होता है वो पेरेंट्स को बता देता है कि इस बच्चे का सेक्स क्या है। अगर मान लो मुझे लड़का चाहिए, अब वहां पे क्या है, लड़की है, तो क्या करेंगे, वहां पे फीमेल फिटालिसिस बढ़ जाता है, मतलब फीमेल को मार डालते हैं ऐसा करके। तो इसीलिए ये जो मतलब एक्ट आया है ना गवर्नमेंट की तरफ से, कि आप प्रीनेटल मतलब कि मदर की वूम में जो बच्चा है उसका सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग कभी हॉस्पिटल में जाए तो वहां लिखा रहता है सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट डन हियर। तो ये जानबूझ के किया मतलब इंप्लीमेंट किया गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता बर्थ से पहले। नेक्स्ट रहेगा, अब ये ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो केस है आपके पास अदर एनिमल्स का है। तो अदर एनिमल्स में एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स। कुछ रेप्टाइल्स के अंदर कैसा होता है, जैसे किस टाइप का टेम्परेचर उस टाइम पे है जब इनका रिप्रोडक्शन हुआ था। मान लो मेल एंड फीमेल में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या था, हाई था। अगर मान लो टेम्परेचर हाई था एज इन केस ऑफ टर्टल एंड टॉर्टोइज, है ना। टर्टल एंड टॉर्टोइज के अंदर में जब टेम्परेचर हाई होगा तो हमेशा जो एग बनेगा वो एग क्या डेवलप हो जाएगा, फीमेल में डेवलप हो जाएगा, है ना। एनवायरमेंट के तरीके से क्या हो रहा है, सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, यहां पे जेनेटिकली सेक्स डिटरमाइन नहीं हो रहा है। और अगर मान लो जब टर्टल एंड टॉर्टोइज के अंदर जब इंक्यूबेटिंग पीरियड पे लोग रहते हैं, तो अगर मान लो कि जैसे अगर मान लो लो टेम्परेचर है तो उस टाइम पे क्या होगा, मेल बन के रेडी हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर इन्फ्लुएंस वर्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेक पार्ट ले रहे हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के केस में, किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। तो टेम्परेचर एट विच एग इज फर्टिलाइज आर केप्ट डिटरमाइन द सेक्स वेदर इट इज मेल और फीमेल। तो मैंने बता दिया टर्टल एंड टॉर्टोइज के अंदर हाई टेम्परेचर फीमेल, लो टेम्परेचर मेल, है ना। तो नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, और हम स्नेल के बारे में बात करते हैं। तो स्नेल में भी जेनेटिकली सेक्स डिटरमाइंड नहीं होता है। अगर मैं देखता हूं तो यहां पे क्या है, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड एंड इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स एनी टाइम, है ना। तो यहां पे क्या होता है, इंडिविजुअल कैन चेंज द सेक्स इन केस ऑफ स्नेल एंड टेम्परेचर डिटरमाइंड इन केस ऑफ व्हाट, द रेप्टाइल्स। और ह्यूमन के केस में एंटायरली द सेक्स इज वाज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, सेक्स इन ह्यूमन इज जेनेटिकली व्हाट, डिटरमाइंड। इसी पॉइंट के साथ क्या करते हैं हम लोग, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। बढ़िया से आप लोग इसको देखिए, है ना, और पॉज करके, है ना, इसको क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से इसको लिख डालिए, है ना। अगर आप इस तरीके से आप सेक्स डिटरमाइनेशन अगर आप एग्जाम में लिखते हो, आपका एक मार्क्स भी कटने के चांसेस नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया हेरिडिटी का। फिर हमने हेरिडिटी का इंट्रोडक्शन के बाद हमने मेंडल्स के लॉस देख लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर तीसरा जो हमने देखा दैट इज व्हाट योर मोनोहैबिट क्रॉस। फिर हम चौथा जो देखे हमने देखा डायहैबिट क्रॉस। और लास्ट जो हमने आज टॉपिक किया हुआ है वो कौन सा है आपके पास, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो होप कि आपको ये 5 के 5 टॉपिक क्या है, क्लियर है। इसके बाद आप क्या करिए, एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको भी पढ़िए, है ना, उसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। एंड लास्ट में एक्सरसाइज पे जाइए। तो एक्सरसाइज में भी कुछ क्रॉस दिए होंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन पूछा होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ओसवाल निकाल लीजिए, अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, तो उस क्वेश्चन को निकाल के क्या करिए, उनको प्रैक्टिस करिए, और जो चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बताइए, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिनिश करते हैं। होप कि आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में क्या होगा, आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।